फरारी मेथड का क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है, सॉल्व द फॉलोइंग बाय फरारीज मेथड। हाँ जी, बैठ। तो लास्ट मेथड है ये आपका थ्री मेथड्स में, फरारी मेथड इसको कहते हैं, और 4 डिग्री इक्वेशन सॉल्व करने में ये काम आता है। तो इसके स्टेप्स बताता हूँ। स्टेप्स ज्यादा टफ नहीं है, इजी स्टेप्स है, बस थोड़ा लेंदी तो ये होते ही है, पर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 3 मेथड्स है, 3 मेथड्स में से 1 फुल क्वेश्चन, मतलब 2 पार्ट्स, टू क्वेश्चंस आएंगे। 3 मेथड्स में 2 मेथड एग्जाम में आएंगे, एक कोई भी एक छूट जाएगा, तो है बड़ा इंपॉर्टेंट। तो फरारी के स्टेप्स देखिए, इन्होंने क्या किया कि फर्स्ट स्टेप में x4 और x³ की टर्म्स को लेफ्ट में रखा। इसमें सेकेंड टर्म मिसिंग हो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, और कोफिशिएंट ऑफ x4 यूनिटी हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अगर यूनिटी कर लो तो बाद के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो अवॉइड जरूर हो जाते हैं। मतलब x4 का कोफिशिएंट यूनिटी होना जरूरी नहीं है, पर यूनिटी डिजायरेबल जरूर है। अगर यूनिटी हो जाए तो बेस्ट है, जबकि आर्टिकल में नॉन यूनिटी से हम आर्टिकल को डेवलप करते हैं। जो फरारी ने बोला कि हमारे में यूनिटी होना जरूरी नहीं है, और x³ की जो कोफिशिएंट है वो 0 होना जरूरी नहीं है, मतलब सारे टर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। लेकिन x³ की कोफिशिएंट बाई चांस 0 है तो मेथड एप्लीकेबल है, और नॉन 0 है तो भी मेथड एप्लीकेबल है। तो एक क्वेश्चन से तो मेथड सीखोगे कि x4 x³ terms in LHS and remaining in RHS, rest in RHS, कुछ लेफ्ट हैंड साइड में और कुछ राइट हैंड साइड में शिफ्टिंग कर दी जाएगी। ठीक, तो x4 माइनस 4x³ हमने रख दिया लेफ्ट साइड में, और रिमेनिंग को राइट साइड में माइनस 2x² माइनस 4x प्लस। अब जो लेफ्ट साइड में आ गया ना, ये a² माइनस 2ab होता है। क्या होता है? a² माइनस 2ab, या a² प्लस 2ab भी हो सकता है। अगर यहाँ प्लस है तो a² प्लस 2ab है ये, अगर यहाँ माइनस है तो a² माइनस 2ab है। b² आपको ऐड करना है परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीशन के लिए। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या ऐड करें जो परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट हो जाए। जैसे ये x² का स्क्वायर है, ठीक है, a² हो गया। अब इसे 2ab की तरह पहचान, ये है 2 इंटू 8 का मतलब x², और बचा क्या? 2x बच गया। 4x³ में से 2 हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, a² माइनस 2a। b के पर्पज के लिए क्या बच गया? 2x। इसका मतलब ये a² माइनस 2ab तो है हमारे पास, b² नहीं है। तो क्या करें? ऐड करें दोनों तरफ, ऐड करें, ऐड b² इक्वल टू 4x² in both sides to create perfect square in LHS, both sides, so that LHS becomes perfect square। फरारी का मेथड परफेक्ट स्क्वायर की बड़ी केयर लेता है, और भी है बहुत का सारी केयर लेता है परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करो। परफेक्ट स्क्वायर के पीछे बढ़ गए, x4 माइनस 4x³ प्लस आपने बोला 4x² ऐड कर दो, के लिए उधर भी ऐड कर दो, 4x² माइनस 2x² माइनस 4x प्लस 3 ऐड कर दिया। यहां से यहां तक x² माइनस 2x होल स्क्वायर हो गया, ये माइनस भी होल स्क्वायर एज पर प्लानिंग, एंड राइट साइड हो गई 2x² माइनस 4x प्लस 3। आपका एक स्टेप कंप्लीट हो गया। x4 x³ को लेफ्ट में रखना है, रिमेनिंग को राइट में शिफ्ट करना है,
x4x3 की टर्म्स को a स्क्वायर माइनस 2ab या a स्क्वायर प्लस 2ab जिससे भी मैच करता हो, प्लस साइन होगा ना तो प्लस 2ab से मैच करेगा, इसे मैच करके b स्क्वायर दोनों तरफ ऐड किए। परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीशन होने के बाद आपका सेकंड स्टेप कंसीडर कंस्ट्रक्शन है। ये कंस्ट्रक्शन क्या है? जो बेस दिखता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x होल स्क्वायर दिखता है, इसमें लेमडा ऐड करना है आपको। लेमडा ये कोई और नंबर भी हो सकता है, जनरली उसने तो लेमडा ही ऐड किया हुआ है अपने ओरिजिनल वर्क में, सारे ऑथर लेमडा ऐड करते हैं। ये देखिए दूसरा परफेक्ट स्क्वायर आपने कंसीडर कर लिया, उसमें एक्सटेंशन देकर अब क्या करना है, अब की बात ये आपका ए है और वो जो लेमडा है ना वो बी है, और इस होल स्क्वायर की ओरिजिनल वैल्यू डालनी है। कहीं से देखना कुछ नहीं, कुछ यूज नहीं करना। क्या ये ए और ये बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x होल स्क्वायर प्लस 2 लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस लेमडा स्क्वायर। ओरिजिनल वैल्यू इसकी कंसीडर करनी है आपको अपनी तरफ से, बेस में लेमडा ऐड करने के बाद। उसके बाद 1 को यूज करना है, इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू यहां लिख दो, कॉपी करो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस 2 लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस लेमडा स्क्वायर। नंबर्स पर नजर रखना, कैलकुलेशन का एरर ना हो जाए, हो जाता है कभी कभी। 1 अब टर्म्स को कलेक्शन दे दो, एक्स स्क्वायर की टर्म्स टुगेदर करें 2 प्लस 2 लेमडा, खूब तेज नजर रखना, अच्छा, प्लस एक्स का कोफिशिएंट कलेक्ट करो माइनस 4 फ्रॉम हियर माइनस 4 लेमडा फ्रॉम हियर, और कांस्टेंट लेमडा स्क्वायर प्लस 3 को कलेक्शन दे दीजिए, लेमडा स्क्वायर प्लस 3। ओके, बिल्कुल लाइक का एनिमेशन दिया हुआ। अब आपको लेमडा की वैल्यू निकालनी। अच्छा हो गया ना, ओके यहां तक हो गया। अब पता है क्या है, लेमडा की वैल्यू अगर निकल जाए तो फिर प्रॉब्लम, लेमडा की वैल्यू कैसे निकालेंगे ना, यहाँ पर कर रहे तो हमारा दो क्वाड्रेटिक मिल जाएगी, लेमडा वैल्यू यहाँ पर हुई मान लो, तो दिस होल स्क्वायर इक्वल टू 9, तो दो क्वाड्रेटिक बन के सॉल्व कर दो आंसर। क्या पर्पज रह गया हमारा, लेमडा की वैल्यू निकालने का पर्पज रह गया। यहां से इसी मटेरियल से कि समहाउ लेमडा की वैल्यू निकल जाए तो यही आपकी दो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा और उनको सॉल्व करके पूरा आंसर आ जाएगा। ये प्रोग्राम शायद आपको ब्रॉड सेंस में पता लगे, ठीक है, कि लेमडा समहाउ डिटरमिन किया जाए। तो लेमडा डिटरमिन करने का लॉजिक है, तो वो लॉजिक फरारी ने यूज की, वो ये है कि LHS ऑफ 3 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, जो कि साफ दिखता है कि 3 का LHS क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो RHS will also be परफेक्ट स्क्वायर। जब लेफ्ट साइड परफेक्ट स्क्वायर है तो राइट साइड तो आइडेंटिकली इक्वल, तो RHS भी क्या होनी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि दोनों इक्वल है आपस में। तो RHS is also perfect square, that should be perfect square। फिर परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए, तभी परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो वो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है -4 लेमडा होल स्क्वायर, बी स्क्वायर -4 इंटू 2 प्लस 2 लेमडा इंटू लेमडा स्क्वायर प्लस 3। मिल पा रहा है सभी को, बी स्क्वायर -4ac, चलो कैपिटल लिख देता हूँ, ये चीज इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं क्वाड्रेटिक का। तो दैट डिस्क्रिमिनेंट शुड बी 0, बी स्क्वायर -4 2 प्लस 2 लेमडा 2, ये 2 पॉजिटिव ही है स्क्वायर का, यस वो ना थोड़ा मुझे डाउट लगे कि नेगेटिव तो नहीं, 2 प्लस 2 लेमडा स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू
0। ये इक्वेशन देखो मल्टीप्लाई करो तो ये लैम्डा में क्यूबिक इक्वेशन है, लैम्डा में क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है। और सिंप्लीफाई अगर करें, फॉर एग्जांपल -4 का स्क्वायर 16 बार कर दिया, 1 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर कर दिया, 8 इंटू 1 प्लस लैम्डा कर दिया, लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 कर दिया, इक्वल टू 0। 8 का डिवीजन लगा दो। वैसे लकीली इसमें 1 प्लस लैम्डा कॉमन आ गया है, तो लैम्डा की वैल्यू इजीली निकल सकती है। कभी कभी लैम्डा की वैल्यू ट्रबल करती है, तंग करती है। मल्टीप्लाई अगर इसी को हम मल्टीप्लाई कर देते ना अभी ब्लाइंडली, तो लैम्डा की वैल्यू फिर वो क्यूबिक बनेगी, 3 डिग्री इक्वेशन। वो कार्डर मेथड से सॉल्व करो या डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करो या बाय इंस्पेक्शन बाय ट्रायल समहाउ पता लगा लैम्डा की वैल्यू हमको चाहिए। ठीक है, इसमें बाई चांस 1 प्लस लैम्डा कॉमन है, 8 का डिवीजन कर 8 भी कॉमन ले लो, कोई बात नहीं। 1 प्लस लैम्डा तो 2 इंटू 1 प्लस लैम्डा, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये बाई चांस ऐसा हो गया, नहीं तो ये यहाँ पे ना क्यूबिक बनती है, और क्यूबिक शुड बी सॉल्व्ड बाय कार्डन्स मेथड इन प्रिंसिपल एंड बाय इंस्पेक्शन इन प्रैक्टिकल। ठीक है, बाय ट्रायल समहाउ यू हैव टू फाइंड वन वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो यहाँ तो ये 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 हो गया, लैम्डा की वैल्यू -1 हो गई। हमें एक ही वैल्यू चाहिए होती है। आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो और भी आएंगी वैल्यू, कोई भी वैल्यू आप ले लो, चाहे लैम्डा की वैल्यू उधर से ले लो चाहे इधर से ले लो, पर रियल वाली वैल्यू उठाना। क्यूबिक है ना लैम्डा में, एक वैल्यू जनरली रियल होगी होगी, तीनों तो इमेजिनरी होते नहीं ना, 3 रूट्स हैं तो 2 इमेजिनरी होंगे तो एक रियल फिर भी होगा, तो हमें रियल वाला रूट चाहिए। अब रियल मान लो रूट 2 आ रहे हैं, एक 1 और एक -1, दोनों चलेंगे हमको, कोई भी एक, एनी वन ऑफ देम, दोनों से सेम आंसर होता है, मैंने खुद चेक किया। जैसे लैम्डा की वैल्यू -1 आ गई, कोई दूसरा पर्सन है वो लैम्डा की वैल्यू कोई और 1 निकाल दे, तो वो जो 1 निकाल रहा है बाई चांस 1 आ रही है, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने से पता नहीं कौन सी लैम्डा की वैल्यू आएगी, तो वो वैल्यू राइट है, वो भी दूसरी वाली लैम्डा की वैल्यू यहाँ से, जैसे मैंने 8 कॉमन लिया था ना, हाँ तो बात सुनो, लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 था, ये देखो है 3, हमें सेकंड हमें तो एक रूट दिखाई पड़ रहा है, एक हमें चाहिए। अब देखो लैम्डा इक्वल टू यहाँ से ना 1 आएगा, 1 इसे सेटिस्फाई कर रहा है, ध्यान से देखो, 1 प्लस 1 2 या 4 -4 0। तो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो लैम्डा की वैल्यू 1 भी आएगी, तो 1 भी हमारे लिए राइट है, चाहे -1 लो चाहे 1 लो, और एक और कोई वैल्यू भी आएगी तो वो भी हमारे लिए राइट है। जो वैल्यू एक पहले आपके पकड़ में आ जाए वही राइट है, समझ गए। और ये मैं छोटी सी एक सेंटेंस में बोल रहा हूँ, यही सेंटेंस कहीं बुकों में नहीं लिखा है, सारी बुकें ढूंढ डालो, कहीं ये नहीं लिखा कि डबल वैल्यू आ भी सकती है। तो मतलब क्वेश्चन करते करते मैंने जैसे क्वेश्चन किया तो मेरा अपना यहाँ लैम्डा इक्वल टू 1 आया हुआ पहले, ठीक है, इधर -1 आ गया, तो ऐसा हमारे साथ जब हुआ तब मैंने दोनों से ट्राई किया, दोनों सेम आंसर आता, एक्सपेरिमेंट करके देखा कि पहले हमने निकाला लैम्डा इक्वल टू 1 आया हुआ, बाद में निकाला लैम्डा इक्वल टू -1 आया हुआ, तो उसको एक्सपेरिमेंट किया दोनों से होता क्या है। ये लैम्डा इक्वल टू 1 से आएगा, ये हुआ आपके नोट्स में भी लैम्डा इक्वल टू 1 से सोल्यूशन दिया हमने, पर दोनों भी ठीक है, ओके। समहाउ -1 आ जाने के बाद यू गो बैक टू 3, वो 3 नंबर है ऊपर, वी गो बैक टू इक्वेशन नंबर 3। तो 3 में आप लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो, बस आपका काम हो जाएगा, x² - 2x - 1 होल स्क्वायर। अच्छा, थोड़ा देखने में प्रॉब्लम आएगी, या वो दिखेगा ये दिखेगा। अच्छा, लैम्डा की वैल्यू -1 जब लिखी, ये तो 0 हो गया तो हो गया 0x², लैम्डा की वैल्यू -1 लिखने से ये भी 0 हो गया, तो पहला टर्म 0, दूसरा भी 0, लैम्डा की वैल्यू -1 लिखने से वो जो थर्ड टर्म है वो 1 + 3 4 हो गई, बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर बन गई, 2 की परफेक्ट, समझ में। स्क्वायर रूटिंग
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज प्लस माइनस 2, 4 का स्क्वायर रूट 2। अब इधर चलो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। फैक्टर में डायरेक्ट लिख दो इसके, x माइनस 3 x प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यहाँ लिख देता हूँ बीच में। आंसर आ गए आपके 4, x इक्वल टू, यहाँ से आया 3 माइनस 1 और यहाँ से 1 एंड 1, 4 रूट 4 का काउंटिंग देना पड़ेगा, होल स्क्वायर है, 1 इज रिपीटेड रूट। तो इस तरह से हमारे 4 रूट्स जनरेट हो गए। ठीक है, अब वो बीच में क्यूबिक आ गई थी, इसको कहते हैं रिजॉल्वेंट क्यूबिक। जो क्यूबिक यहाँ जनरेट होती है ना, दिस स्टेज इज कॉल्ड रिजॉल्वेंट क्यूबिक, कहते हैं इसको रिजॉल्वेंट क्यूबिक। ये डिस्कार्ड्स रिजॉल्वेंट, फरारीज रिजॉल्वेंट, डिस्कार्ड्स का भी था उधर, वो फरारी का रिजॉल्वेंट है। ये फरारी मेथड क्लियर कट क्वेश्चन लिख के आएगा, इसमें डर ये होता है फरारी का लिख के आए और आप डिस्कार्ड्स कर दो। कार्डन का 3 डिग्री हो तो अलग ही हो गया, लेकिन डिस्कार्ड्स और फरारी जो है क्लैश करते हैं, तो आप डिस्कार्ड्स मेथड है तो उससे करना, फरारी है तो उससे करना, वो आपका काम है, उसको रिकॉग्नाइज करना। क्वेश्चन में नाम लिख के आएगा तो, और 4 डिग्री इक्वेशन होगी, इसमें भी 4 डिग्री होगी। ओके, तो स्टेप्स चलाता हूं आगे। क्या है, कीप x4 इन LHS रिमेनिंग इन RHS। वैसे तो x4 x क्यूब, प्रेजेंट केस में क्या है, x क्यूब है नहीं, प्रेजेंट केस में x क्यूब आपके पास अवेलेबल नहीं है, है ना। तो क्वेश्चन 23 है जैसे, तो x की पावर 4 आप लेफ्ट में रखिए, रिमेनिंग को राइट साइड में शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, तो इसको आप शिफ्ट कर दीजिए, 7x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 40। ठीक, अब ये a स्क्वायर माइनस 2ab होता है, और इस बार जो है माइनस 2ab का तो नाम निशान नहीं, तो कोई बात नहीं, तो परफेक्ट पर एक्स स्क्वायर का ही पूरा कर दो, बस हो गया। हमें यहाँ परफेक्ट स्क्वायर चाहिए होता है, तो अगर ए स्क्वायर माइनस 2ab तो बी स्क्वायर ऐड करना होता है, वो है नहीं, तो नो प्रॉब्लम। स्टेप 1 आपका कंप्लीट हो गया। नाउ कंसीडर, ये सेकंड स्टेप शुरू। स्टेप देना जरूरी नहीं है, पर स्टेप 1 2 3 अच्छा लगता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा होल स्क्वायर, बेस में लेमडा ऐड कर दिया और होल स्क्वायर को एज इट इज, x4 टू लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर। यहां पर आपको यूज 1 जरूर करना है। यूज 1 किया तो आया 7x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 14 प्लस 2 लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर। राइट साइड में वैसा करने से क्वाड्रेटिक बच जाएगी, तो 7 प्लस 2 लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर आया, और हाँ एक्स की टर्म एक ही है, एक मिनट रुक जाना, माइनस 20x, मुझे लगता है x की टर्म एक ही दिख रही है इसमें, आएगी एक ही है, तो शायद क्या कर सकता हूँ, माइनस 20x हो गया, और रह गया लेमडा स्क्वायर माइनस 40। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। LHS is a perfect square. LHS is a perfect square. So is RHS square. So is right hand side. That is also a perfect. Or right side perfect square. Discriminant will be 0.
therefore discriminant of right hand side is 0, जो हो गया बी स्क्वायर माइनस 20 का होल स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर माइनस 4 7 प्लस 2 लेमडा लेमडा स्क्वायर माइनस 14 इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 400 और 4 का डिवीजन करते हुए 100 लिख दो इसको, 4 का डिवीजन लगा दिया, माइनस 7 प्लस 2 लेमडा लेमडा स्क्वायर माइनस 14 इक्वल टू 0। अब की बार कॉमन नहीं है और वो डिफिकल्टी इस बार सामने आ गई, जिसको मैं ठीक से एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आपको फिर प्रॉब्लम दूसरे क्वेश्चन में किसी में भी नहीं आती, समझ में आ गई। वैसे इन प्रिंसिपल तो इसको मल्टीप्लाई करो, कॉमन सॉल्व कुछ है नहीं, डायरेक्ट सोल्यूशन कुछ है नहीं, इन प्रिंसिपल इसको मल्टीप्लाई करिए, क्यूबिक बनाइए और बोल दीजिए क्या है, रिजॉल्वेंट क्यूबिक, ठीक है। और उस जो रिजॉल्वेंट क्यूबिक बनेगी उसको सॉल्व करिए। प्रैक्टिकली सोल्यूशन करना बहुत आसान नहीं होता, बाय इंस्पेक्शन सॉल्व होता है, तो ट्रायल करके सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है, ट्रायल करके सॉल्व करना पड़ता है। तो ये मतलब सिंप्लीफाई कर दो, एग्जाम में सिंप्लीफाई कर देना, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे और इसको बोल देना ये रिजॉल्वेंट क्यूबिक है, एंड वन रूट इज बीइंग ऑब्टेन्ड बाय इंस्पेक्शन। अब इंस्पेक्शन से एक रूट निकालना है, वो इंस्पेक्शन हमें क्या करना है, ठीक है। वन रूट टू बी ऑब्टेन्ड बाय ऑब्जर्वेशन, रूट टू बी ऑब्टेन्ड बाय कार्डन्स मेथड और इंस्पेक्शन, कार्डन मेथड लगाना नहीं, बोलना भी नहीं है, बाय इंस्पेक्शन बाय ट्रायल। अब वो ट्रायल आप क्या करोगे वो आपको बताता है। एक तो लेमडा की वैल्यू इसमें लिखो, ट्रायल करो, लेमडा की वैल्यू 1 2 3 4 5 पुट कर करके देखो, किसी से ये सैटिस्फाइड हो जाएगी, वो एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि इक्वेशन नंबर 2 को देखो, दिखाई पड़ गई, choose that value of lambda which makes 7 plus 2 lambda and lambda square minus 14 perfect square simultaneously। ऐसी वैल्यू चूज करो जिससे ये दो के दोनों एक साथ परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, क्योंकि ओवरऑल परफेक्ट स्क्वायर होना ये स्क्वायर है और वो बी स्क्वायर है, लास्ट वाला बीच वाला माइनस 2 है, तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, क्योंकि आपने क्लेम किया हो ना LHS इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो राइट साइड शुड बी परफेक्ट स्क्वायर। तो लेमडा की ऐसी वैल्यू चूज करो जो इन दोनों को एक साथ परफेक्ट स्क्वायर कर सके। ध्यान दो 7 प्लस 2 लेमडा है, इसकी वैल्यू आप 1 डाल दो, 4 डाल दो, 9 डाल दो, 16 डाल दो, 25 डाल दो, समझ में। यहां से जो लेमडा ऑब्टेन हो गया उसको लेमडा स्क्वायर माइनस 14 में पुट कर करके देखो कि ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है क्या। यहां से वैल्यू लेमडा की निकालो और इसमें पुट करके देखो, दोनों जब साइमल्टेनियस परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तो लेमडा की वैल्यू वो एक्सेप्ट कर लो, और उस वैल्यू को जो एक्सेप्ट कर ली ना, उस वैल्यू को ले जाके इसमें भी लिख के देख लो कि आपकी क्यूबिक सेटिस्फाइड भी है कि नहीं भाई, वो वहां से निकाली हुई है वैल्यू, वो वैल्यू गलत भी आ सकती है वहां से। तो यहाँ पे ज्यादा कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे आके भी चेक करो कि सेटिस्फाइड है, समझ गए। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लेमडा की वैल्यू निकालना, ये तो मेन के ऊपर डिपेंड करता है। तो वैल्यू निकालने में कभी कभी तकलीफ होती है, इसी तरह तकलीफ होती है, मतलब कितना भी टफ हो ऐसे कुछ करो तो, या जरूरत पड़ने पर 1/4 1/9 1/16 भी ट्राई करें। मान लो 7 प्लस 2 लेमडा से लेमडा आए जा रहा, वो इसे परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना पा रहा, 3 4 5 वैल्यू आपने 16 तक टेस्ट कर डाली, तो आप 1/4 भी एक बार 1/9 भी टेस्ट कर लो, इनमें जनरली मिल जाता है। ओके, तो 7 प्लस 2 लेमडा जब आपने 1 लिया तो लेमडा कितना आया, 1 - 7 -6/2 -3 आया,
-3 आया तो लेमडा की वैल्यू -3 जब यहाँ पुट करोगे तो 9 - 14 नेगेटिव, नेगेटिव तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, पॉजिटिव चाहिए हमको, तो लेमडा की ये वैल्यू 1 जो है वो रिजेक्ट हो, इसने हमको रॉन्ग रिजल्ट दे दिया। अब 4 जब डालोगे लेमडा की वैल्यू -3/2 आ रही है, उस -3/2 को यहां लिख के देखो, 9/4 - 14 ये नेगेटिव आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर जो चाहिए आपको वो नहीं है, ये मतलब वैल्यू 4 भी आपकी सेलेक्ट नहीं हो पाई। 9 वैल्यू देखो, इस 9 का ट्रायल करो, ये वैल्यू भी रिजेक्ट होगी, ये रिजेक्ट, रफ में करना है ये काम, और राइट वाला यहाँ लिख भी सकते हो आप। तो जब 9 डाला तो 2 लेमडा की वैल्यू 2, लेमडा की वैल्यू 1 आई, वो तो बिल्कुल हमें सूट नहीं करती, 1 स्क्वायर -14, आर यू गेटिंग, हमें सूट नहीं करती। 16 डाल दो, 2 लेमडा की वैल्यू कितनी, 16 - 7 9, तो लेमडा आ गया 9/2, है ना, 9/2। चलो 9/2 अब यहाँ देख लो, 81/4 - 14, थोड़ा कनेक्ट करके देखना पड़ता है, -56/4, ये आपका 25/4 जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। लेमडा की वैल्यू 9/2 आप उस क्यूबिक से जल्दी नहीं पकड़ पाओगे, फ्रैक्शन है ये, 9/2 कहां ट्रायल करोगे आप, करोगे नहीं, आर यू गेटिंग, सो इट्स डिफिकल्ट टू कैच फ्रॉम दैट इक्वेशन। वो लेमडा की वैल्यू 9/2 पकड़ने के लिए थोड़ा बहुत कार्डन मेथड के स्टेप्स, जैसे एक्स क्यूब का लेमडा क्यूब का कोफिशिएंट 1 बना, ये करें वो करें, कुछ करके तब आएगा, 9/2 जल्दी आने वाला नहीं है, समझ गए। और ये इसने पकड़ दिया, ये जो हमने ट्रिक बताई, और ये ट्रिक आपकी बुक में नहीं लिखी, ये जो बताया मैंने ट्राई करता, वो लोग राइट वाला लिखते हैं, बुक वाला लिखते हैं कभी कभी, तो क्या लिखेंगे, राइट वाला लेमडा इक्वल टू 9/2 सेटिस्फाई नहीं, पर उस बुक वाले ने खुद क्या काम किया, उसने ये ट्रायल किया कहीं और हाइड कर लिया, आपको नहीं पता है, तो कोई टीचर ही के जिसकी नोटिस में आएगा बता। तो ये मेथड से आप लैम्डा की वैल्यू पकड़ पाओगे, चाहे कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो। अब आप अगर चाहें तो लैम्डा इक्वल टू 9/2 यहाँ पर लिख के देखो, ये इक्वेशन जरूर सेटिस्फाइड है, और लिख के देखोगे तो फायदा मिलेगा। 7 + 2 लैम्डा आपको पता है, देखना ऐसा नहीं बहुत डिफिकल्ट है, 100 हो गया माइनस 7 + 2 लैम्डा तो हमने लिया ही था, किसका 16 का था, ये 16 का था, लैम्डा प्लस 7 + 2 लैम्डा ही तो ट्राई किया था आपने, 16 ट्राई किया था, उसका रिजल्ट है ये। तो ये कितना है, ये 7 + 2 लैम्डा 16 है, और लैम्डा स्क्वायर -14 निकला, 25/4 निकला, वो भी आपने यहाँ पर अभी कैलकुलेट किया था, वही कैलकुलेशन यहाँ यूज कर लो रफ वाली। आप देखिए कि ये 0 ट्रू हो चुका है, ट्रू है ये, 100 - 100 हो, समझ में आ गया। तो इक्वेशन इज आल्सो सेट, इसका मतलब लेम्डा की वैल्यू कितनी ली, 9/2 इज राइट, समझ में आ गया। लेम्डा इक्वल टू 9/2 के साथ आप इक्वेशन नंबर 2 पर आ जाइए। यहां विद लेम्डा इक्वल टू 9/2, इक्वेशन नंबर 2 गिव्स द फॉलोइंग, x² + 9/2 होल स्क्वायर, ये कितना निकला था, 7 + 2 लैम्डा, अभी भी आ जाएगा 2 लैम्डा 16 निकला था। 7 + 2 लैम्डा इक्वल टू किसका ट्रायल दिया था हमने, 16 का दिया था, हाँ तब आया था ना, 16 का ट्रायल दिया था आपने, ठीक है। और -20x ये रहा, और ये 25/4 आया था, ये अभी कैलकुलेट हुआ है, ठीक है। दोबारा नहीं करना, जो वो एक रफ में किया वो वही वाला फिर से यूज कर लेना। दिस इज 4x - 5/2 होल स्क्वायर, आप होल स्क्वायर जो बीच वाली टर्म है देख लो, -2ab है, -2ab करोगे तो ये जरूर स्क्वायर रूटिंग कर लो, x² + 9/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस एक तरफ जरूर लगा देना, उससे 2 क्वाड्रेटिक आ जाएंगे। सो 1 क्वाड्रेटिक
टेकिंग प्लस साइन, एक्स स्क्वायर प्लस 9/2 4x माइनस 5/2 x square minus 4x 9 plus 5 14/2 7 equal to 0. X square plus 9/2 minus 4x plus 5/2 x square plus 4x 9 minus 5 4/2 2 equal to 0. x की वैल्यू बस माइनस बी प्लस माई स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, इमेजिनरी रूट्स आ गए इधर वाले, -4 प्लस माई स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, यहाँ के इधर वाले रूट रियल है, ये वाले इमेजिनरी है। 4 प्लस माई स्क्वायर रूट -12/2 और ये -4 प्लस माई स्क्वायर रूट 8 2 रूट 2 प्लस माइनस रूट 2, ये दो आंसर इधर आ गए, और 2 प्लस माइनस 2 रूट 3 आयोटा ये 2 रियल है, 2 ये वाले रियल है मतलब सर्ड है तो, लेकिन रियल है, इधर आयोटा वाला वो इमेजिनरी। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया। और इसमें वो 7 + 2 लैम्डा और लैम्डा स्क्वायर -14 को साइमल्टेनियस परफेक्ट स्क्वायर करने वाली बात सामने आ गई। और क्या क्या ट्रायल इस तरह के आप दोगे एग्जाम में, वो सब हमने आपको बताया। ठीक है, कोई दूसरा क्वेश्चन फंस जाए तो ये ट्रिक काफी हेल्प करती है। रफ में वहीं पे पेपर में ही, जहाँ पेपर दे रहे हो ना, साइड में आप मर्जी वो लिख सकते हो, उसमें कोई बात नहीं। उनको राइट वाला बता दो कि लैम्डा इक्वल टू 9/2 बाई इंस्पेक्शन। सारे बाई इंस्पेक्शन लिखते हैं बुक वाले, तो बुक के सामने, कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, तो बाई इंस्पेक्शन से ही निकालना। तो उनको तो बाई इंस्पेक्शन, हमने बाई इंस्पेक्शन से निकाला। और साइड में इंस्पेक्शन, वो इंस्पेक्शन ही कर रहे हो आप, जो ट्रायल करने में क्या है, इंस्पेक्शन है। ओके, ये है फरारी मेथड का क्वेश्चन 2005 में, ऐसे आते हैं। 2x4 + x³ 2x² - 3x - 2। मैंने बोला था कोफिशिएंट ऑफ x³ यूनिटी होना जरूरी नहीं है, थ्योरी में। प्रैक्टिकली यूनिटी कर ले तो वो जो लैम्डा निकलता है वो थोड़ा आसानी से निकल जाता है, नहीं ये एक्स्ट्रा ट्रोल पैदा करता है। लैम्डा वाली जो इक्वेशन है वो हार्ड आ जाएगी, वो तंग करेगी। ठीक है ना। आर्टिकल जो फरारी करता है वो क्या करता है, वो 2 है ना यहाँ, तो एक और 2 मल्टीप्लाई कर देता है। 3 है ना, तो एक और 3 सारी इक्वेशन मल्टीप्लाई कर देता है, जिससे कि ये 2 स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर में हेल्प कर दे। यहाँ A0 है ना, तो एक और A0 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, जो ये 2 हट जाए। तो मैंने यहाँ लिखा है पुट y = 2x। अब आप सोचेंगे 2x आया कहां से, ये वही वाला 2 है। अब ये भी छोटी सी बात है, किसी बुक वाले ने ये नहीं लिखा कि ये वो वाला 2 है। पुट y = 2x डायरेक्ट, इस तरह के क्वेश्चन है। पता नहीं ये तो बुक में है नहीं है, वो तो पता नहीं, पर इस टाइप के क्वेश्चन तो बुक वाले करते ही है। तो ये सभी लोग क्या करते हैं, y = 2x लिख दिया। क्यों लिख दिया, कोई रीजन नहीं। अब क्वेश्चन बदल के आ गया, फिर क्या पुट करोगे। ये तो क्वेश्चन चलो याद कर लिया, 2x पुट करना, दूसरा हो गया तो यहाँ 3 अगर होगा तो y = 3x पुट करोगे, 4 होगा तो 4x पुट करोगे। वेरी सिंपल। उसे फायदा क्या मिलेगा, उसे लीडिंग कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। क्यों, पता है क्या होगा, x की वैल्यू y/2 आई, जब x की वैल्यू y/2 डालोगे तो ये तो 2 कट ही जाएगा, कट जाएगा तो आपका लीडिंग कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। और नीचे जो फालतू आ रहा है उसका सारी इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। y/2 नीचे आ रहा है ना फालतू, वो सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। y⁴ का कोफिशिएंट तो 1 कर ही देंगे। तो अगर 3 होगा तो 3x पुट कर देंगे, 4 होगा तो 4x पुट कर देंगे। तो y = 2x इसमें पुट कर दिया। कोफिशिएंट ऑफ लीडिंग टर्म शुड बी मेड यूनिटी टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशन एट लेटर स्टेजेज। ये मैंने लिख दिया कि बाद में कॉम्प्लिकेशन ना आए, तो इसलिए y = 2x, क्योंकि ऑथर सारे ही मल्टीप्लाई करते हैं और यही रीजन है कि इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन ये तो इससे कनेक्टेड है, वो मैं आपको बता। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 5y/2 y/2 यहां सब जगह पुट कर दो।
पुट करने के बाद मैंने कैलकुलेशन करके यह लिखा, अच्छा मेरी कैलकुलेशन एल्सवेयर थी, तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। जब बाय अपॉन 2 पुट करोगे तो यहाँ तक बहुत आराम से आप पहुंच जाओगे, ठीक है। बाय अपॉन 2 पुट करो तो बाई के पास 4/16, 2 × 16, वो 8 यहाँ आके मल्टीप्लाई होता भी 16 फॉर एग्जाम्पल। अब क्या करोगे, बाय 4 प्लस बाय क्यूब लेफ्ट में, इसके बाद के स्टेप में बता देता हूं, ठीक है। इसके बाद एक ही स्टेप है, वहां ज्यादा है नहीं, पर हाँ स्टेप 1 हमने इसमें कर दिया। अब क्या करना, स्टेप 2 शुरू हो गया, कीप बाय 4 बाय क्यूब इन LHS रिमेनिंग इन RHS, ठीक है। इन LHS रिमेन रेस्ट इन RHS। तो बाय 4 को लिखिए, बाय स्क्वायर का स्क्वायर वो मैंने बताया, वो a² + 2ab होता है, b² आप सर्च करो, तो a² हमने कर दिया प्लस 2a बाई स्क्वायर। अब बताओ यहाँ क्या लिखूं जो बाई क्यूब कवर हो जाए, a² + 2a तो लिख दिया मैंने, b आप बस बाय अकेला बाई लिख दो, अपॉन 2, ये 2 फालतू है, y अपॉन 2 लिखना पड़ेगा, तब बाई क्यूब कवर हो गया, ठीक है। अब रिमेनिंग को राइट साइड में -4y² + 12y + 16, रिमेनिंग को राइट साइड में शिफ्टिंग दे दी। सो दिस इज a² + 2ab + b² y² 2y² y/2 होल स्क्वायर ऐड कर दो, दोनों तरफ y/2 होल स्क्वायर ऐड कर दिया है, 12y + 16, ठीक है। फ्रॉम हियर टू हियर y² + y/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड, कॉपी बन गई हो, लिख दो कॉपी कर दो, ये हो गया y² / 4, मुझे ऐसा लगता है -15/4 y², देखो 1/4 - 4 प्लस 12y + 16, ये आपकी इक्वेशन नंबर, कोई नंबर दिया अभी तक हमने, नंबर कोई दिया नहीं था, तो इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं, चल जाएगा, ठीक है। y = 2x, अब अपना याद रखना है, आंसर में x निकाल के देना, ठीक है। अब अगला स्टेप कंसीडर वाला, y² + y/2 + लैम्डा अपनी मर्जी से ऐड करना होता है, उसने उन्हें ऐड किया हुआ, एंड दैट्स इक्वल टू, इसको a + b होल स्क्वायर से खोलना है, y² + y/2 होल स्क्वायर है प्लस λ² प्लस 2 × y² + y/2 × लैम्डा, a² + 2ab + b², ठीक है। यहां पर यूज 1 जरूर करना है, आपको मिला -15/4 y² + 12y + 16 + λ² प्लस 2 अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2y² + y × लैम्डा, ठीक हो गया, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप लिखता हूं, कुछ तो स्पेस हमारे पास यहाँ भी दिख तो रही है, y² के साथ क्या आ गया, y² के साथ देखिए आ गया 2λ - 15/4, और y के साथ आ गया λ + 12, और कांस्टेंट आ गया λ² + 16, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब हम लोग LHS इज ए परफेक्ट स्क्वायर, सो RHS शुड बी परफेक्ट स्क्वायर, फोर्थ स्टेप,
LHS इज परफेक्ट स्क्वायर। अब स्टेप एंडी हो गए होंगे, थर्ड क्वेश्चन हो रहा है। सो इज राइट साइड, राइट हैंड साइड, और इसलिए डिस्क्रिमिनेंट शुड बी 0। तो लैम्डा प्लस 12 होल स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 लैम्डा माइनस 15/4 इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको अगर रिजॉल्व करें तो वो रिजॉल्वेंट क्यूबिक तैयार हो जाएगी, और रिजॉल्वेंट क्यूबिक तैयार होके उसको सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू आ जाती है। मैं देख रहा हूँ वैल्यू ठीक ही आ गई है, लगता है ठीक आ गया। डिस्क्रिमिनेंट करूँ तब पता लगेगा, वैसे तो ठीक है। 8 लैम्डा माइनस 15/4 ठीक है, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई कर थोड़ा कर ले, लैम्डा प्लस 12 होल स्क्वायर माइनस 4 अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 8 लैम्डा यहाँ आ गया माइनस 15 और 4 ये वाला कर दिया, लैम्डा स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0। अब देखो कॉमन तो कुछ है नहीं, अगर कॉमन हो जाए ना इस स्टेज में, फर्स्ट में हो गया तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज लैम्डा की वैल्यू बाई ट्रायल 1 2 3 4 5 कुछ पुट करो। वर्स्ट सिचुएशन में कार्डन मेथड, 8 लैम्डा क्यूब है, कार्डन मेथड लग के सॉल्व तो हो ही जाएगा। ठीक है, कार्डन मेथड में लगाना कभी नहीं पड़ता है, क्वेश्चन वो देते नहीं है, कार्डन मेथड आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको अगर आपको टाइम हो ना, इसको प्रॉपर सॉल्व करके और बोल देना रिजॉल्वेंट क्यूबिक आ गई है, और टाइम ना हो तो छोड़ देना, इसको सॉल्व करना जरूरी नहीं है। आप अपना लैम्डा का वैल्यू निकालो कहीं से, कहां से निकालो, उस एक्सप्रेशन 2 को देखो कि एल चूज दैट लैम्डा विच मेक्स दिस एंड दैट परफेक्ट स्क्वायर एट ए टाइम। वो वैल्यू जनरली उस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर देती है। मैं यहां एक लिख भी देता हूं, चूज लैम्डा इन सच ए वे 2 lambda minus 15/4 lambda square plus 16, ये 2 lambda minus 15/4 ये और lambda square plus 16 are perfect squares at a time. They are perfect squares at a time. अब की बार फ्रैक्शन है तो थोड़ा एलसीएम लेके अंदाजा करो, 8 lambda minus उधर लैम्डा स्क्वायर प्लस 16 आर परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो डिनोमिनेटर हमारा बहुत अच्छा है, परफेक्ट स्क्वायर, हमें केवल न्यूमरेटर की टेंशन है। ठीक है ना, तो ट्रायल दीजिए, 8 लैम्डा माइनस 15 को 1 लिख दोगे तो आपका हाफ स्क्वायर हो जाएगा वो, और 1 के बाद 4 लिख दोगे तो ठीक है, 4/4, 9 लिखो, 16 लिखो, ये 25 लिखो, ये चीजें ट्राई करो। अब साथ में लैम्डा स्क्वायर प्लस 16 का ध्यान रखो कि वो भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाए लैम्डा की इस वैल्यू को। ओके, तो हमने जब 1 चूज किया तो लैम्डा की वैल्यू 2 आई, और 2 यहां जब लिखा यहां तो 20 आया, और तो 20 परफेक्ट स्क्वायर हुआ नहीं, मतलब ट्रिवियल परफेक्ट स्क्वायर होते हैं जनरली ये, तो ये 1 हमने रिजेक्ट कर दिया। 4 लिखा तो 15 प्लस 4 कितना हो गया, 19/8, 19/8 यहाँ तो करके देखना पड़ेगा, है? करके देखना, ट्रिवियल परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं हुआ पर बाकी करके देख लो। तो मुझे लगता है ये 4 भी इतना सूट नहीं किया, और लैम्डा 9 जब लिखा है ना, लैम्डा की वैल्यू 3 आ गई, ये देखो सूट कर गई, ध्यान देखो, 8 लैम्डा 15 प्लस 9 24, तो इसने हमें लैम्डा इक्वल टू 3 दिया, और 3 ने इसे परफेक्ट स्क्वायर भी बना दिया। तो 8 लैम्डा माइनस 15 को 9 लिखा जाए, ये जो डिनोमिनेटर है ना 4, डिनोमिनेटर 4 है, 4 को आप इग्नोर करो क्योंकि वो खुद परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये 2 होता
तो क्या करते हैं, तो ऊपर नीचे 2 करके ना, नीचे का तो 4 ही कर देना था हमने, केवल ऊपर का ही ट्रायल देना था, क्योंकि इसके होते हुए ट्रायल मुश्किल है बहुत। सपोज करो ये 2 है नीचे, तो आप ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई करके कम से कम नीचे का तो परफेक्ट स्क्वायर कर दो, ऊपर वाले के लिए ट्रायल दे दो, आ जाएगा आराम से। ये कुछ हिट्स ट्रिक्स है जो मैंने ऑब्जर्व किए, वो मैंने आपको बता दी। तो लैम्डा की वैल्यू 3 जब आ गई, उसके बाद एग्जाम में बैठे थे एक बार जरूर देख लेना कि हमारी ये इक्वेशन बेसिकली सेटिस्फाइड होनी चाहिए। 3 जब आ गई तो 3 + 12 15 इसको। हाँ, एक बात और है, ये मान लो चेक नहीं करते, तो वो जब इक्वेशन नंबर 2 पर जाओगे यहां, तो ये अगर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए लैम्डा की किसी भी वैल्यू से, वो तो राइट है वैल्यू, इसलिए आप इक्वेशन चेक नहीं करोगे तो चलेगा। जो वैल्यू लैम्डा की इसे परफेक्ट स्क्वायर बना देगी, वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी ऑटोमेटिकली करेगी। फिर भी चेक करना हो कर लो, कोई बात नहीं, समझ गए बात को। जो इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा वो लैम्डा का वैल्यू रिजॉल्वेंट क्यूबिक को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, नहीं तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं। जब परफेक्ट स्क्वायर ये बन जाए, लैम्डा = 3 पुट करके परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, तो आप लैम्डा पे वापस जाइए, देखिए हमारी वैल्यू करेक्ट आई कि इनकरेक्ट ट्रायल कर डाले। ठीक है, तो वो इक्वेशन चेक करने का भी प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है, वो अवॉइडेबल है। अब बोलेंगे लैम्डा = 3 बाय इंस्पेक्शन, देयरफॉर लैम्डा = 3 बाय इंस्पेक्शन, और लैम्डा = 3 इक्वेशन 2 में लिखो चल के, तो y² + y/2 + 3 होल स्क्वायर इक्वल 3 2 जा 6 - 15/4 y² + 3 + 12 15y + 25 24 - 15 9/4 3/2 होल स्क्वायर लिख ही देता हूँ, 3/2 होल स्क्वायर 9/4। एक मिनट रुकना, हाँ 24 - 59 हुआ, तो ये यहाँ तक हो गया, +15 + 25 परफेक्ट स्क्वायर कर डालो। दिस इज 3/2 + 5 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर को एक बार इवैल्यूएट करके देख लो, वो मैच करता नहीं है कि नहीं, बिल्कुल कर रहा। a² + 2ab, बीच वाली टर्म देख लो 2ab है भी कि नहीं, 2 × this बिल्कुल है, तो राइट है, राइट है, तो आपका काम हो गया। y² + y/2 + 3 is ±3/2 + 5. Choose plus sign to get one, choose negative sign to get another answer. ठीक है, तो इसमें से choose plus sign, positive sign, and choose minus sign. तो y² + y/2 + 3 plus sign 3/2 + 5 y² + y/2 + 3 -3/2 - 5 है, तो y² - y - 2 = 0, y - 2 y + 1 is equal to 0। इधर आया y² + 4y/2 2y + 8 लग रहा मुझे तो, ठीक। अब बाई में तो कैसी भी इक्वेशन हो हम सॉल्व कर ही लेते हैं, हमें प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। बाई की 2 वैल्यूज आ गई, एक 2 आई, एक यहाँ पर -1 आई, और यहाँ से बाई की वैल्यू आई -b + (√b² - 4ac/2a) -2 + -28 हुआ ना, 2√7 7 iota/2 -1 + -√7 iota, ये y की वैल्यू हो गई। तो y क्या है, x/2 है, y = 2x लिया था, y = 2x, x is y/2, x हुआ y/2,
का मतलब 2/2 1 माइनस 1/2 -1 प्लस माइनस √7 आयोटा बाय 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में भी ये परफेक्ट स्क्वायर वाली टेक्निक आप खुद लगा के देखना। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने तो कर दिया, वो कॉमन लेके, आप बिना कॉमन लेके वही टेक्निक उसमें भी लगाना लग जाएगी। और कोई और भी बुक में क्वेश्चन होते हैं, नोट्स में होंगे और क्वेश्चन, ठीक है, तो उनको करके देखिए 1-2 क्वेश्चन, अटको गई तो मुझे पूछना। मेरी तरफ से टॉपिक फिनिश हो गया है, इसमें और ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक, तो